मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथलॉजिकल। इन दिस सेशन में डूइंग सम लॉजिकल सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस, सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। सीरीज नंबर सीरीज होगा, अल्फाबेट सीरीज होगा, और उसके अलावा कुछ और सीक्वेंसेस बेस्ड क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। चलो शुरू करते हैं सेशन को। एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब करना, साथ में ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो लाइक दिस सेशन। एंड इफ यू एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज, यू कैन ऑलवेज मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYKT एंड ऑल्सो ज्वाइन द व्हाट्सएप चैनल। सो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस विल बी स्लाइटली इजियर फ्रॉम रोहतक एग्जामिनेशन। सो एक सीरीज हमें गिवन है 544, 509, 474 एंड 439। तो व्हाट विल बी नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज? टर्म्स हमारे हैं 544, 509, 474 एंड 439। ये क्लियरली यहाँ पे कंसिस्टेंट डिक्रीज हो रहा है। 544 से 509 में 35 डिक्रीज किया हमने, फर्दर 509 से 474 35 डिक्रीज किया, और फिर से हमें 35 ही डिक्रीज किया, यानी कि दिस इज AP, डिक्रीजिंग AP है। नेक्स्ट टर्म क्या होगा? अगेन 35 डिक्रीज कर दो, तो आंसर विल बी 404। नेक्स्ट टर्म विल बी 404, ऑप्शन बी। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन सीरीज 2, 7, 10, 22, 18, 37 एंड 26। 2, 7, 10, 22, 18, 37 एंड 26। और फिर नेक्स्ट टर्म हमसे पूछ रहा है क्या होगा। ऑलरेडी हमें कितने टर्म्स गिवन है? 7 टर्म्स ऑलरेडी गिवन है। 2 देन 7, 2 से 7 पे जा रहे हैं तो 5 का इंक्रीज आ रहा है, देन 3 का इंक्रीज आ रहा है, देन 12 का इंक्रीज आ रहा है, फिर 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर 19 का इंक्रीज आ रहा है, और फिर 11 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे कोई भी ऑर्डर हमारा एज सच डायरेक्टली तो बनता हुआ दिख नहीं रहा है। ठीक है, जब भी हमें नंबर ऑफ टर्म्स काफ़ी ज़्यादा गिवन यानी कि 6-7 से ज़्यादा टर्म्स गिवन हो, तो ऐसे चांसेस भी बनते हैं कई बार कि वहाँ पे हमारा एक अल्टरनेटिंग सीरीज हो। ठीक है, नहीं अल्टरनेट टर्म्स का एक डिफरेंट सीरीज फॉर्म हो रहा हो। कुछ पॉसिबल है यहाँ पे भी वैसा ही कुछ केस बन रहा हो, क्योंकि सारे टर्म्स इंक्रीज भी नहीं हो रहे, कहीं इंक्रीज है कहीं पर डिक्रीज है। तो एक बार हम अल्टरनेट टर्म्स का सीरीज बनाने की कोशिश करते हैं। तो 2 से अगर 10 पे जाएँ तो देयर इज इंक्रीज ऑफ 8, 10 से 18 पे अगेन देयर इज इंक्रीज ऑफ 8। तो डेफिनेटली अल्टरनेट टर्म्स का सीरीज बन रहा है। 18 से 26 अगेन इंक्रीज ऑफ 8, 7 से 22 15 का इंक्रीज है, 22 से 37 इंक्रीज ऑफ 15। तो नेक्स्ट में अगेन 15 का ही इंक्रीज होगा, 37 प्लस 15 दैट विल बी इक्वल टू 52। तो नेक्स्ट टर्म विल बी 5 to 52, ऑप्शन ए आंसर। क्या क्लियर है? ठीक है, जब भी हमारे नंबर ऑफ टर्म्स अगर 7, 8, 9 इस तरह से ज़्यादा टर्म्स गिवन है तो वहाँ पे चांसेस हमेशा एक अल्टरनेट सीरीज के ही रहते हैं, या फिर कुछ और पैटर्न होगा, एक सीरीज सीक्वेंस में नहीं बन रहा होगा। ठीक है, चांसेस हमेशा अल्टरनेट सीरीज करेंगे, तो एक बार ज़रूर ऐसे केसेस में कोशिश करना है देखने का। नेक्स्ट वन, 56, 72, 90, 110, 132 एंड 139। वी हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट नंबर, कि कौन सा नंबर हमारा इनकरेक्ट है, यानी कि बाकी नंबर्स एक पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे अपार्ट फ्रॉम जस्ट वन नंबर। 56, 72, 90, 110, 132 एंड 139। अब यहाँ पे ऑप्शन देखो, ऑप्शन हमें गिवन है 72, 110, 132, 139, यानी कि 56 तो सही जगह पे है अपना, और 90 पे ऑप्शन में 90 भी सही जगह पे है, यानी कि ये दोनों टर्म्स तो हमारे पक्का बिल्कुल सही जगह पे हैं। पैटर्न देखने की कोशिश करते हैं। 56 से सारे के सारे नंबर्स हमारे लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, और इंक्रीज भी काइंड ऑफ कंसिस्टेंट है। 56 से 72 इंक्रीज आ रहा है 16 का, देन इंक्रीज आ रहा है 18 का, फिर आ रहा है इंक्रीज 20 का, यानी कि ये जो वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं 16, 18, 20, नेक्स्ट शुड बी 22, तो फॉलो कर रहा है। अब इसके अंदर नेक्स्ट आना चाहिए 24 का इंक्रीज, बट क्या आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो 139 इज द रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर होगा हमारा 139, और आंसर हो जाएगा 156। अगर हमारा होता लास्ट टर्म तब तो सही होता, तो आंसर होगी 139 विच इज ऑप्शन डी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर सीरीज में 12, 38, 116, 350 एंड 1052। यहाँ पे इंक्रीज बहुत ही स्टीप है। 12 से 38 पे गए, फिर वहाँ से 116 पे पहुँच गए डायरेक्टली, और फिर डायरेक्टली 350 एंड 1052। जब भी इंक्रीज बहुत स्टीप हो, ठीक है, या डिक्रीज बहुत स्टीप हो, ठीक है, तो ऐसे केसेस में या तो मल्टीप्लिकेशन होगा या डिवीजन होगा। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन वाला सिनारियो बना है। 12 का 38 3 टाइम्स है ऑलमोस्ट, 38 से 116 ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है, 116 से 350 ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है, तो सब कुछ 3 टाइम्स ही दिख रहा है। 12 से 38 पे गए, मल्टीप्लाइड बाई 3 किया, 36 आ गया, फिर 2 ऐड कर दोगे 38 आ जाएगा। अगेन 38 इंटू 3 करोगे, कितना आएगा? 114 आएगा। अगेन 2 ऐड करोगे, सो 116 आ जाएगा। फिर से हमारा मल्टीप्लाइड बाई 3, 348 प्लस 2 350, मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2, तो नेक्स्ट भी हमारा होगा 1052 इंटू 3 प्लस 2, दैट विल बी इक्वल टू 3156 प्लस 2 3158, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In this question, a number series is given with one term missing. Choose the correct option that will continue the same pattern. पैटर्न हमारा क्या है? नंबर्स है हमारे 17, 19,
15, 23, 7 एंड 39 और फिर नेक्स्ट राउंड से क्वेश्चन पूछ रहा है। अब यहाँ भी पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। 2, ओके देखते हैं। तो +2 यानी कि हर अल्टरनेट टर्म हमारा क्या है, पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, यानी कि अल्टरनेट टर्म्स में इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। 17 से 19 में क्या +2 हुआ, 19 से 15 -4, 15 से 23 में +8, फिर -16 +32। तो अल्टरनेट प्लस माइनस है और 2 की पावर्स में है, 2, 4, 8, 16, 32। सो नेक्स्ट विल बी 39 -64 विच विल इक्वल -25। ऑप्शन बी आंसर हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, MOQ, SUW एंड YAC। तो व्हाट विल बी नेक्स्ट टर्म, MOQ, SUW, YAC। क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, MNOPQ यानी कि बीच में हमने +2 किया, M से O पे गया +2, O से Q पे गया +2 और फिर Q के बाद में R को स्किप किया और S पे गया, तो अगेन +2 ही है, पैटर्न दिख गया, ठीक है। सिमिलरली फिर W से Y पे गए, यहाँ भी +2 ही है। आगे भी क्या होगा, C से आगे जाओगे तो +2 करोगे, तो टर्म हमारा फर्स्ट लेटर आ जाएगा E, यानी कि ऑप्शन बी आंसर होगा, EFGHI। EGI विल बी द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। ओके, आगे बढ़ते हैं। A ब्लैंक स्पेस C ब्लैंक स्पेस BA ब्लैंक स्पेस CA ब्लैंक स्पेस CB। अब यहाँ पे हमारे कौन से लेटर्स फिट होंगे, तो ऐसे केसेस में एक तो है कि ऑप्शन से जा सकते हो, ठीक है। अगर डायरेक्टली पैटर्न दिख जाए तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं दिखता है तो डायरेक्टली जो ऑप्शन गिवन है ऑप्शन के हिसाब से जाओ। अगर ऑप्शन से फिट इन करते हैं ABCC, तो ABC एंड C, तो बन जाएगा AAC BBA CCA CCB। तो अभी कुछ पैटर्न तो एग्जैक्टली नहीं बन रहा है हमारा, क्योंकि 12 टोटल लेटर्स होंगे हमारे, बट इन दैट केस अगर फर्स्ट थ्री को देखें तो AAC BBA CCA CCB कुछ भी ऐसा पैटर्न नहीं बन रहा जो कि रिकर हो रहा हो, या जहाँ से हम पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है। अगर देखें AACB BACC तब भी कोई ऐसा पैटर्न नहीं बन रहा, ऑप्शन ए तो फिर आंसर नहीं होगा, ऑप्शन बी पे देखते हैं। हाँ, ACBA, तो AAC AC BA AACC PABC AACB, अगेन कोई पैटर्न नहीं फॉलो कर पा रहे हैं यहाँ पे भी, ऑप्शन बी भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी को ट्राई करते हैं, तो BCAA ABC CBA ACA ACB। तो पहले तीन में तो समझ में आया कि ABC हुआ और फिर रिवर्स कर दिया ऑर्डर को, CBA हो गया, बट लास्ट में प्रॉब्लम आ रहा है ACA और फिर ACB, ठीक है। यहाँ पे तो तीनों लेटर्स भी नहीं आ रहे, यानी कि बी आ ही नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है, बी आ ही नहीं रहा है। तो बस अगर इस ए को हम बी से रिप्लेस कर दें तो हमारा काम हो जाएगा, बिकॉज ABC रिवर्स होकर होगा CBA, तो BCA रिवर्स होकर हो जाएगा ACB, और यही हमारा ऑप्शन डी कर रहा है, तो यही आंसर होगा ऑप्शन डी, BCBA विल बी द आंसर, ठीक है। ABC then CBA BCA then ACB। okay, next question, arrange the given words in a meaningful sequence and then choose the most appropriate sequence from among the options provided। हमें ऑर्डर में फिट करना है इन सारे के सारे वर्ड्स को, प्रेजेंटेशन रिकमेंडेशन अराइवल डिस्कशन एंड इंट्रोडक्शन। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, अराइवल होगा, अराइवल देन इंट्रोडक्शन तो उसके बाद में ही आएगा, तो फर्स्ट देयर शुड बी C फॉलोड बाई E, अराइवल देन इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद में मेन प्रेजेंटेशन होगा यानी कि A, फिर डिस्कशन होगा D एंड फाइनली रिकमेंडेशन होगा, CEADB विल बी द आंसर, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट वन, चूज द सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम द 4 ऑप्शंस दैट इज सिमिलर टू द सेट गिवन। अब सेट में हमें नंबर्स क्या गिवन है, 63, 49 एंड 35। अब यहाँ पे क्या पैटर्न देख पा रहे हो, पहले तो पॉज करके कोशिश करो यहाँ पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कि यहाँ पे क्या पैटर्न हमें मिल रहा है। तो एक चीज़ जो देख पा रहे होगे कि ये नंबर्स हमारे एक AP फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंस हमारा सेम है, 16 से गए 49 पे 14 का डिफरेंस आया, फर्दर 49 से 35 पे अगेन 14 का डिफरेंस आया, लेकिन नंबर्स एक AP फॉर्म कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस भी 7 का मल्टीपल है और नंबर्स भी सारे के सारे हमारे 7 का मल्टीपल है, सारे नंबर्स हमारे 7 के मल्टीपल आ रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर क्या है, दिस इज 7 इंटू 9, सेकंड नंबर है 7 इंटू 7 और थर्ड नंबर है 7 इंटू 5, लेकिन दीज आर मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है। तो या तो डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है, एक पैटर्न वो दिख रहा है, दूसरा पैटर्न ये दिख रहा है हमें कि सारे के सारे नंबर्स हमारे 7 का मल्टीपल है, इजंट इट सो। ये दो चीज़ें दिख रही हैं हमको, और अपार्ट फ्रॉम दैट फर्स्ट नंबर अगर हमारा 9 का मल्टीपल है, दूसरा 7 का मल्टीपल है, तीसरा 5 का मल्टीपल है, ऐसे भी देख सकते हो, बिकॉज के इस केस में 7 है।
है कि नहीं। अब पैटर्न देखने की कोशिश करते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन ए कह रहा है 64, 40 एंड 28, तो डिफरेंस तो सेम नहीं आ रहा है। ठीक है, डिफरेंस तो यहाँ पे सेम नहीं आ रहा है, ना ही 9, 7 और 5 के मल्टीपल है कॉन्जिक्यूटिवली। ठीक है, तो ऑप्शन ए को हटा दो। ऑप्शन बी में 72, 40, 24 अगेन 8 के मल्टीपल तो आ रहे हैं, ठीक है, बट क्या है, पहला नंबर है 9 into 8, दूसरा है 5 into 8, और तीसरा है 3 into 8, तो 9, 5, 3 यहाँ पे भी काम नहीं चल रहा, डिफरेंस भी सेम नहीं है और ये पैटर्न भी फॉलो नहीं कर रहा। ऑप्शन सी में डिफरेंस तो सेम आ रहा है 72, 48 एंड 24। ठीक है, बट ये मल्टीपल्स क्या है, 12 के मल्टीपल देखोगे तो ये दिस इज 6 into 12, 4 into 12 एंड 2 into 12। हमें चाहिए पैटर्न ऐसा जहाँ पे कि 9, 7 और 5 के मल्टीपल दिख जाए, तो या तो ऐसा हो और या फिर बाकी एडिशनली मतलब हमारे जो सेट है उसको फॉलो करे। ठीक है, कंप्लीटली फॉलो करे। ऑप्शन डी में आ रहा है 81, 63 एंड 45। अब यहाँ पे गैप तो सेम आ रहा है, अगेन एपी फॉर्म हो रहा है, और फर्स्ट नंबर हमारा 9 into 9, दूसरा है 7 into 9, और तीसरा है 5 into 9। 9, 7 और 5 के मल्टीपल हैं कॉन्जिक्यूटिवली, तो डेफिनेटली ऑप्शन डी हमारा मैच कर रहा है हमारे गिवन सेट के साथ में। ठीक है, अब ये जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे हमें पैटर्न आइडेंटिफाई करने की हर बार कोशिश करनी पड़ेगी, और पैटर्न हर बार डिफरेंट होगा। ठीक है, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा, तो ऑप्शन सी भी थोड़ा आसपास जा रहा था। ठीक है, ऑप्शन सी भी आसपास जा रहा था, या तो ऐसा होता ऑप्शन सी में हमारा गैप कंसिस्टेंट होता और गैप भी 14-14 का होता, तो पॉसिबल हो सकता था कि वो भी आंसर होता, मल्टीपल नहीं बन रहा होता, बट पॉसिबल हो सकता था किसी और ऑप्शन के साथ में किसी और क्वेश्चन में मे बी वो आंसर हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन में। AGDLX, GDLXA, DLXAG, और फिर एक क्वेश्चन मार्क है, देन XAGDL। इन सारे केसेस में हमारे पास लेटर्स जो हैं वो 5 ही हैं, और 5 लेटर्स हमारे सेम हैं। AGDLX को ही यूज़ कर रहे हैं बार बार, तो कहीं ना कहीं कुछ पैटर्न बन रहा होगा हमारा। जैसे पहले में आया AGDLX, फिर आया GDLX, यानी कि नेक्स्ट 4, लास्ट 4 हमारे लेटर्स यहाँ भी सेम है, और फिर आ रहा है ए, यानी कि फर्स्ट लेटर को हमने लास्ट में स्वैप कर दिया। फिर आ रहा है DLXA, यानी कि लास्ट के 4 हो गए, फर्स्ट 4, और फिर हमने फर्स्ट को जी को यानी कि लास्ट में ले आए, यानी कि पैटर्न यहाँ पे यही हो रहा है, जो फर्स्ट लेटर है उसको बस लास्ट में लेके चले जाना है। तो हमारा क्या होगा, नेक्स्ट टर्म विल बी LXAG, और डी लास्ट में आ जाएगा। फिर इसके बाद का बस चेक कर लो कि इसके बाद में क्या आएगा, XAGD, और फिर एल लास्ट में आ जाएगा, तो बिल्कुल फॉलो कर रहा है, ऑप्शन ए आंसर होगा हमारा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। CEFHIKLN, देन ब्लैंक स्पेस, और फिर हमें फाइंड आउट करना है कि क्या हमें फिलअप करना पड़ेगा। CEFHIKLN, फिर क्या आएगा, और फिर लास्ट में आएगा UWXZ। तो C +2 E आया, फिर E से F में +1 किया, और फिर अगेन +2 किया, और फिर H से I में कॉन्जिक्यूटिव है, यानी +1 ही किया है। ठीक है, तो सिमिलरली हम यहाँ पे जाएंगे आगे, IKLN से आगे जाएंगे। IKLN में भी सेम पैटर्न हो रहा है, IJKLMN। सो +1 किया N में, तो N के बाद में O आएगा, अगर O ही आना है तो फिर ऑप्शन बी और सी तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, फिर O के बाद में क्या होगा, +2 होगा, तो OQ आएगा, फिर +1 होगा। ठीक है, OQR, देन +2, तो OQRT विल बी आवर आंसर, विच इज ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज, और सीरीज हमारा है 2, 12, 30, 56 एंड 90। 30, 56, 90, एंड देन नेक्स्ट टर्म वी हैव टू फाइंड आउट। 2 से 12 पे गए, इंक्रीज आया है 10 का। 12 से 30 पे गया, इंक्रीज आया हमारा 18 का। फिर 30 से 56 पे गया, इंक्रीज आया 20 का, और फिर फर्दर इंक्रीज आया हमारा 34 का, सॉरी 26 का इंक्रीज आया था, फिर आया 34 का। तो आगे इंक्रीज कितना आएगा, अभी जो इंक्रीज है हमारा ये भी फॉर्म कर रहा है 10, 18, 26, 34, हर बार क्या है, इंक्रीज हमारा 8 से बढ़ जा रहा है। तो अब नेक्स्ट टाइम भी 34 + 8 यानी 42 से इंक्रीज करेगा, तो 90 + 42 आंसर विल बी 132, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द अल्फाबेटिक सीरीज गिवन बिलो ACFJ। अब इसके नेक्स्ट 2 टर्म क्या होंगे, A देन C देन F देन J। A से C पे गया, 2 का इंक्रीज किया, C से F पे गया, 3 का इंक्रीज किया, F से J पे GHIJ 4 का इंक्रीज किया, तो नेक्स्ट 5 का इंक्रीज करेंगे, और फिर उसके बाद में फर्दर 6 का इंक्रीज करेंगे। ठीक है, सो J के बाद क्या आएगा, J में 5 का इंक्रीज करेंगे, सो आ जाएगा हमारा O। ठीक है, फिर इसके बाद में आ जाएगा PQRST U। O एंड U विल बी नेक्स्ट 2 टर्म्स।
ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज गिवन बिलो। अब एक टर्म हमारा गड़बड़ दिया हुआ है इस सीरीज में, उसको आइडेंटिफाई करना है। 19, 33, 105 एंड 158। अब यहाँ पे इंक्रीज जो है शुरू में तो देखो 1 से 9 पे गया, 9 से 33 पे गया, 33 से 105 पे गया, और 105 से गया 158। तो इंक्रीज दिख रहा है हमारा +8 का। फिर आ रहा है 24 का इंक्रीज आ रहा है। फिर इसके बाद में इंक्रीज आ रहा है हमारा कितना, 72 का इंक्रीज आ रहा है। तो हाँ पैटर्न तो दिख रहा है यहाँ पे। अगर हमने इतने ही टर्म्स अभी तक देखे हैं तो पैटर्न दिख रहा है, पहले 8 का इंक्रीज आया, फिर आया 24 का, फिर आया 72 का। यानी कि 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 24, 24 मल्टीप्लाइड बाई 3 72। लेकिन लास्ट टर्म ही हमारा प्रॉब्लमेटिक है, 158 विल बी द रॉन्ग टर्म। लेकिन लास्ट में हमारा क्या आना चाहिए था, इंक्रीज आना चाहिए था 72 इंटू 3, 216 का इंक्रीज आना चाहिए था, तब हमारा लास्ट टर्म आता, विच वुड हैव बीन 321। 321 का इंक्रीज होता, लास्ट टाइम हमारा डेफिनेटली वहाँ भी प्रॉब्लम था। ओके, नेक्स्ट फाइंड द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। 15, 18, 17, 21, 20, 25, 24, 30, 29। देख रहे हो कितने सारे टर्म्स गिवन है, और अगेन कहीं पे इंक्रीज हो रहा है, कहीं पे डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी क्या है, अल्टरनेट सीरीज वाला पॉसिबिलिटी बनता है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स काफ़ी ज़्यादा दिया है। और जब भी देखो अल्टरनेट सीरीज में क्यों ज़्यादा टर्म्स दिए होंगे, सो दैट तुम पैटर्न तो फाइंड आउट कर पाओ। ठीक है, अगर 3 ही 4 टर्म देगा तो कैसे फाइंड आउट करोगे अल्टरनेट सीरीज। तो हमेशा जब भी अल्टरनेट सीरीज होगा, एक हिंट है हमेशा, जब भी नंबर ऑफ टर्म्स काफ़ी ज़्यादा हो तो वहाँ पर अल्टरनेट सीरीज जरूर बन रहा होगा, या कुछ और सीक्वेंस होगा। सारे के सारे टर्म्स एक ही सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि कभी कभी कोई वियर्ड सीरीज भी बन जाता है। ठीक है, और कुछ वियर्ड सीरीज आए भी हैं जिपमैट एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में। तो ये भी थोड़ा सा कॉशियस रहना है कि अगर तुम पैटर्न को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो सीरीज में, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की कोशिश नहीं करनी है, उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, क्योंकि कई बार एक वियर्ड सीरीज आएगा और फिर उस वियर्ड सीरीज में पैटर्न फाइंड आउट करना कई बार काफ़ी मुश्किल होगा। ठीक है, तो वियर्ड तुम अगर देख पा रहे हो पैटर्न तब तो बढ़िया बात है, वियर्ड लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आगे बढ़ो, लास्ट में देखना उस चीज़ को। 15 से 18 पे गए। ठीक है, सो अगेन अल्टरनेट सीरीज पे देखना ज़्यादा फायदेमंद होगा। 15 से 17 पे जाओ, +2 हो रहा है। 70 से 20 पे जाओ, +3 हो रहा है। 20 से 24 पे गए, +4 हो रहा है, और फिर +5 हो रहा है। तो बिल्कुल अल्टरनेट सीरीज बन रहा है हमारा। 18 से 21 पे गए, +3 हो रहा है। फिर 21 से 25 +4, 25 से 30 +5, और फिर 30 से आगे जाओगे +6 करोगे, तो 36 विल बी अवर नेक्स्ट टर्म। ऑप्शन ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है, 4 सीरीज गिवन है। ऐसे क्वेश्चन में कोशिश करो कि अगर तुम्हारा कोई एक ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जहाँ पे कि सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, मतलब कि जिससे कि सारे ऑप्शंस मैच हो रहे हैं अलग अलग ऑप्शंस में, तो उसको करने की कोशिश करो। ऐसा तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, बट हाँ ये कर सकते हैं, क्योंकि ए में सिर्फ और सिर्फ थर्ड और फोर्थ है, बी में फर्स्ट और थर्ड है, तो सी को चेक करते हैं। सी में सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों दिख जा रहे हैं, तो सी और डी में से कोई एक चेक कर लो। ठीक है, तो हो सकता है कम से कम कि 2 में ही हमारा काम चल जाए, सारे नहीं चेक करने पड़ेंगे उस केस में। ठीक है, तो चलो सी को टेस्ट कर लेते हैं हम लोग। सी को टेस्ट करते हैं। सी में वैसे भी टर्म्स हमें काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, टर्म्स काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं सी में। तो 0, 2, 3, 5, 8, 10, 15, 17, 24, 26, यानी कि सी में टर्म्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो डी को भी कर सकते थे पहले, डी ज़्यादा आसान लगता, पर चलो ठीक है, अभी सी को उठा लिया तो सी को ही करते हैं। अब यहाँ पे टर्म्स ज़्यादा हैं तो चांसेस क्या हैं, अल्टरनेट सीरीज हो सकता है। अल्टरनेट को ही देखते हैं। 0 से 3 पे गया, +3 हुआ। 3 से 8 पे +5 हुआ, +7 हुआ, +9 हुआ है, तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा +11। 24 + 11 आ जाएगा 35। 35 यानी कि सी एंड 4 आर मैचिंग। सी और 4 मैच कर रहा है, तो क्लियरली ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी को हमें मैच करने की जरूरत है, क्योंकि एक ही यूनिक में हमारा सी और 4 मैच कर रहा है, किसी और में मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, इतना ही करना था इस क्वेश्चन में, इतना ही करना था। ठीक है, तो ये स्मार्टली अगर करोगे तो तुम्हें कम से कम ऑप्शन में काम चल जाएगा। बाकी रिमेनिंग जो सीरीज बची है, रिमेनिंग पैटर्न, उनको भी फाइंड आउट करते हैं, सॉल्व तो करते हैं, और एग्जाम में नहीं करेंगे, एग्जाम में क्यों करेंगे। ठीक है, अब डी को भी करके देख लेते हैं, क्योंकि डी भी हमारा 3 से ही मैच हो रहा था। डी में आ रहा है 6, 13, 25, 51, और 6 डी हमारा देख के ही समझ में आ रहा है पैटर्न हमको। 6, 13, 25 एंड 51 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर रहा है। 6 से 13 लगभग डबल है, मल्टीप्लाइड बाई 2 +1 है। 13 से 25 मल्टीप्लाइड बाई 2 -1 है, अल्टरनेट +-1 हो रहा है बस। ठीक है, 25, 51 क्या मल्टीप्लाइड बाई 2 +1 है, तो नेक्स्ट क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाई 2 -1 होगा, तो 102 -1 101 हो जाएगा। तो डी मैच करेगा हमारा सेकंड से।
ठीक है, सी और डी हो गए। अब ए को देखते हैं, ए में क्या रहा है, 8 से गए 13 पे +5, फिर 13 से 21 पे +8, फिर +11 +14 +17, तो 5 8 11 14 17, 3 इंक्रीज हो रहा है हर बार। तो नेक्स्ट क्या होगा, +20 होगा, तो लास्ट आ जाएगा 83, विच इज थर्ड वन। ओके, बी में आ रहा है 20 80 30 60 40, अगेन 8 टर्म्स गिवन है बी में, तो बी में भी चांसेस क्या है, अल्टरनेट सीरीज वाले ही चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। 20 से गए 30 पे, 10 का इंक्रीज आया, 30 से 40 पे 10 का इंक्रीज, 40 से 50 पे 10 का इंक्रीज, और अल्टरनेट फिर देखो 80 से 60 -20, 60 से आगे -20 अगर होगा तो नेक्स्ट 20, हाँ बिल्कुल मैच कर रहा है, -20 होगा तो यहाँ पे भी 40 ही आएगा, ये टर्म भी हमारा 40 ही होगा। 60 से 40 -20, 40 से 20 अगेन -20, बी एंड 1 आवर मैच है। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस, बुक, पल्प, टिम्बर, जंगल एंड पेपर। तो व्हाट शुड बी द राइट सीक्वेंस। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले तो ट्री होना चाहिए जिससे कि तुम अल्टीमेटली पेपर बनाओगे, है कि नहीं, बुक बनाओगे, फॉर्म करोगे, तो ट्री यानी जंगल, जंगल आएगा डी। फिर जंगल से आएगा वुड काटोगे, टिम्बर, डी, देन सी, फिर देन टिम्बर से आएगा पल्प, डी सी बी, ऑप्शन सी आंसर होगा, डी सी बी, और बी के बाद में आएगा फिर पेपर, और लास्ट में आएगी बुक, डी सी बी ई ए, दिस विल बी द प्रॉपर सीक्वेंस। ओके, नेक्स्ट, अब अल्फ़ाबेटिक सीरीज गिवन है और मिसिंग टर्म्स हमें फाइंड आउट करना है। अगेन इस केस में भी देखते हैं, अब जैसे ए मैच कर रहा है सेकंड थर्ड और फोर्थ से, तो ए को ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बी से तो स्टार्ट नहीं करेंगे, ए से कर सकते हैं और सी से कर सकते हैं, ए और सी में से किसी भी एक को उठा लो। ठीक है, चलो ए से उठाते हैं, हम ए से स्टार्ट करते हैं, जी जे, के एम, एन क्यू, आर टी, और फिर नेक्स्ट पूछा है, ठीक है, जी एच आई जे यानी +3, और फिर जे से ये नेक्स्ट आ गया +1, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा होगा यहाँ पे, ए, एक सेकेंड, जी एच आई जे +3 हुआ, ठीक है, और के एल एम यहाँ पे तो +2 हो रहा है, एन ओ पी के यहाँ +3 हो रहा है, फिर आ रहा है नेक्स्ट पे गए, आर +2 हो रहा है। ओके, तो अल्टरनेट में थोड़ा फर्क आ रहा है, नेक्स्ट अगेन +1 होगा, ठीक है, तो यू पे जाएंगे, और फिर यू के बाद में यहाँ पे +3 होगा, तो यू एक्स मैच होना चाहिए, नेक्स्ट होना चाहिए यू एक्स, यानी कि थर्ड मैच करेगा विद ऑप्शन ए। यहाँ पे अल्टरनेट में डिफरेंट आ रहा था, फर्स्ट में +3 हो रहा था, सेकंड में +2 हो रहा था, थर्ड में +3 हो रहा था, नेक्स्ट में +2 हो रहा था, और फिर लास्ट में भी +3 होगा। ठीक है, अल्टरनेट में डिफरेंट आ रहा था, तो यहाँ पे ऐसा भी कभी कभी हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, ओके, हमारा ए और थर्ड मैच कर गया, ए थर्ड में दो ऑप्शन आ रहे हैं, यानी कि सी और डी तो आंसर नहीं होगा। ओके, अब हमें चेक करना है कौन सा, बी को चेक करने की जरूरत है, बी दोनों ही केसेस में 4 आ रहे हैं, सी को चेक करते हैं पहले, या फिर सी और डी में से किसी भी एक को चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो सी को चेक कर लेते हैं, सी में आ रहा है ए जेड, सी एक्स, एफ यू, और फिर नेक्स्ट निकालना है, ए जेड सी एक्स, ए में -1 किया, जेड आ गया, सी में क्या माइनस करोगे, एक्स पे पहुंचो, सेम पैटर्न तो नहीं दिख रहा है, ए हमारा फर्स्ट लेटर है स्टार्ट से, जेड फर्स्ट है एंड से, सी हमारा थर्ड लेटर है स्टार्ट से, और एक्स क्या है, थर्ड है लास्ट से, एंड से, ठीक है, तो फर्स्ट लेटर फ्रॉम स्टार्ट एंड एंड, थर्ड लेटर फ्रॉम स्टार्ट एंड एंड, सिक्स लेटर फ्रॉम स्टार्ट एंड एंड। ठीक है, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट से गए थर्ड पे, थर्ड से गए सिक्स पे, यानी कि +2 किया पहले, फिर +3 किया, तो अब नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, +4 करोगे, 1 3 6 10 आएगा नेक्स्ट, तो 10th लेटर फ्रॉम द स्टार्ट, तो अब कौन सा आएगा, 10th फ्रॉम द स्टार्ट एंड 10th फ्रॉम द एंड। ठीक है, स्टार्ट से 10th कौन सा होगा भाई, ये तो याद ही रखना है, EJOTY। ठीक है, 5th E, 10th J, 15th O, 20th T, 25th Y। ठीक है, सो हमारा स्टार्ट से 10th कौन सा हुआ, जे हुआ, जे हुआ, तो जे तो एक में ही आ रहा है अपना, जे क्यू सेकंड हमारा मैच कर रहा है सी के साथ में, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमें लास्ट का 10th, लास्ट से 10th निकालना होता तो लास्ट से 10th कैसे निकालोगे, टोटल ऐड करोगे, 26 लेटर्स होते हैं, 26 में 1 ऐड करोगे और फिर 10 सब्ट्रैक्ट करोगे। अगर लास्ट से 10 देखना है तो उसका स्टार्ट से रैंकिंग देखने के लिए हम 27 में 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 70th लेटर हमें चाहिए, 15th है हमारा ओ पी क्यू, क्यू विल बी 17th। ओके, अब देखते हैं ऑप्शन डी का, मतलब सॉल्व तो हो गया क्वेश्चन हमारा, बट बी और डी को भी चेक कर ही लेते हैं।
डी में क्या आ रहा है, AZGTMN, ठीक है, AZGTMN, ओके। सो ए से ए और जेड हमारा स्टार्ट और एंड के लेटर्स आ रहे हैं। जी और टी में क्या कनेक्शन है, ए से जी पे गया, कितना इंक्रीज किया हमने, BCDEFG 6 का इंक्रीज गया। फिर जी से एम पे गए, HIJKLM, देखिए अगेन 6 का इंक्रीज किया है। तो अब एम से आगे जाओगे, कितना इंक्रीज करोगे, 6 का इंक्रीज करोगे। NOPQRS, एस आएगा नेक्स्ट, ठीक है, एस आ गया, तो यानी कि पता तो चल गया कि फर्स्ट हमारा मैच करेगा यहाँ पे। बट अब जेड और टी वाला पैटर्न भी तो देखते हैं, ठीक है, जेड और टी वाला पैटर्न भी तो देखते हैं। तो वहाँ पे क्या कहानी बन रही है हमारी, जी और टी का क्या मैचिंग हो रहा है, ए स्टार्ट से फर्स्ट है और जेड एंड से फर्स्ट है। ऐसे जी हमारा 7th है, तो टी क्या लास्ट से 7th आ रहा है, बिल्कुल लास्ट से 7th होगा, क्योंकि टी हमारा 20th है, तो लास्ट से 7th आएगा, 6 उसके बाद में है, तो 7th है लास्ट से, बिल्कुल वही सेम पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। एस हमारा स्टार्ट से कौन सा आएगा, स्टार्ट से है 19th पे, तो एंड से 19th पे कौन सा होगा, 27 -19, नहीं कि 8th नंबर पे होगा जो स्टार्ट से, देखिए एच होगा, एस एंड एच विल बी आर नेक्स्ट टर्म, ठीक है। अब देखते हैं बी में, AIBJCK, तो ए से बी, बी से सी पे गए, तो नेक्स्ट आएगा डी, ठीक है। फिर IJK, तो नेक्स्ट आएगा LDL। पैटर्न बी में बहुत आसान था, पर बी से हमारा बी में 4 ही आ रहा था और वो सब में मैच कर रहा था, तो कोई फायदा नहीं था बहुत ज़्यादा बेनिफिट अगर हम बी को पहले सॉल्व करते तो, क्योंकि पैटर्न तो ईजी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब कुछ सीरीज आएंगी जहाँ पे कुछ चीज़ें वियर्ड हैं, ठीक है, थोड़ा सा। और दूसरा क्वेश्चन को पूछने में या फॉर्म करने में कहीं ना कहीं पे एरर भी हुआ है। अब जैसे ये सीरीज है हमारा 684 635 और फिर स्पेस और फिर 9/12, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ समझ में आती है, जैसे तुम्हें फ्रैक्शन दिख रहा है, सारे नंबर्स इंटीजर एकदम से फ्रैक्शन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला कहानी बन रहा होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन तो इन्वॉल्व होगा यहाँ पे, क्योंकि अदरवाइज फ्रैक्शन में नहीं आ सकते। बट प्रॉब्लम ये हुआ जिपमैट ने जो 9/12 लिखा है, यहाँ पे आइडिया 9/2 मैंशन होना चाहिए, तब ये प्रॉपर पैटर्न बन पाएगा। उसको लिखते हैं फ्रेश, 684 6 3 5, देन नेक्स्ट पे फाइंड आउट करना है, और फिर लास्ट में आ रहा है 9/2, ओके। अगर हम लास्ट में अपना 9/2 नहीं देखते, तब तो पैटर्न में क्या दिख रहा है, 6 से 8 पे गए, पहले हमने किया है क्या, +2 किया है, फिर 8 से 4 पे गए, -4 किया है, फिर 4 से 6 पे गए, अगेन +2 किया है, और फिर क्या किया, -3 किया है, फिर +2 किया है, 3 से 5 पे गए। तो अब क्या है, अगर हम देखें तो अल्टरनेटिव +2 हो रहा है, और फिर अल्टरनेटिव क्या हो रहा है, -4 -3, यानी कि नेक्स्ट में -2 होना चाहिए, तो हम 3 सोचते हैं। पर फिर इसके बाद में +2 करोगे तो 5 आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है, 9/2 आ रहा है, ठीक है। वहाँ तो 9/12 दिया, बट 9/2 एक्चुअल में होना चाहिए था, वहाँ पे 9/12 नहीं होना चाहिए था, ठीक है। सो ये पैटर्न तो मैच नहीं कर रहा है, इसी के लिए लास्ट का टर्म दिया ही है हमें, और क्या हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन वाला कहानी तो देखना पड़ेगा, फ्रैक्शन में आ रहा है इसलिए, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो वहीं से हिंट मिल रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन यानी कि डिवीजन, बेसिकली डिवीजन, यानी कि अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दैट इज सेम एज डिवाइडिंग बाई 2, तो कहीं ना कहीं हम डिवाइड तो कर रहे होंगे, ठीक है। अब अगर डिवीजन को देख रहे हैं तो देखो 6 से 8 पे गए, फिर 8 से हम 4 पे जा रहे हैं, यहाँ पे क्या करें, डिवाइड बाई 2 इंटू 1/2 कर रहे हैं, बेसिकली 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 6 से 8 पे जा रहे हैं तो क्या 2 ऐड कर रहे हैं, फिर 8 से 4 पे गए, 1/2 से डिवाइड किया, फिर अगेन 2 ऐड किया, अब 6 से 3 पे गए, अगेन हाफ हो गया, अब फिर से 2 ऐड किया हमने, तो नेक्स्ट में क्या है, हाफ इंटू हाफ होना चाहिए, 5 इंटू हाफ वैल्यू 5/2, और फिर 5/2 में ऐड करोगे अगर +2, तो 9/2 आ जाएगा। तो अब पैटर्न मैच कर रहा है, तो 5/2 विल बी द आंसर, विच इज ऑप्शन सी, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन थोड़ा सा सीरीज है अलग टाइप का, 90 180, बहुत सारे टर्म्स इसीलिए दिए हुए हैं यहाँ पे, काफ़ी सारे टर्म गिवन है, 90 180 12 50 100, और कोई ऐसा पैटर्न नहीं है कि लगातार बढ़ रहा हो, लगातार डिक्रीज हो रहा हो, अल्टरनेट में भी देखोगे तो समझ में नहीं आएगी कहानी, ठीक है। 90 180 12 50 100, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर एक क्वेश्चन मार्क, और फिर उसके बाद में आ रहा 3 50 4 25 2 6 30 एंड 3, तो कहीं पे भी कोई टर्म हमारा बढ़ा जा रहा है, कहीं पे भी कोई टर्म डिक्रीज हुआ जा रहा है, कहीं कोई कंसिस्टेंट पैटर्न तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके टर्म्स तब बनते हैं जब लगातार कंसिस्टेंटली वो इंक्रीज हो रहा है, डिवाइड करके तब बनते हैं जबकि लगातार डिक्रीज हो रहा है, इजंट इट सो। तो वैसा तो कुछ सीधा पैटर्न नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो बीच में 12 आया जा रहा है, इधर भी 3 आ गया, फिर 50 हो गया, फिर 4 आ गया, 25 हो गया,
2 आ गया, 6 हो गया, 30 आ गया, 3 हो गया, कोई ऐसा कंसिस्टेंट पैटर्न दिख रहा है जहाँ से कि हम चीज़ों को पता लगा पाए। ओके, और हमसे मिडिल में वैल्यूज 2 पूछ रहा है। स्टार्ट के सारे टर्म्स गिवन है और लास्ट वाले भी टर्म्स उसके बाद के सेकंड हाफ के भी टर्म्स हमें गिवन है। 5 टर्म्स स्टार्ट में गिवन है और बाद में हमें 8 टर्म्स गिवन है। देखो यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है इस केस में। पैटर्न ये है कि लास्ट के 2 टर्म्स देखो, 30 और 3 आ रहा है, स्टार्ट में क्या आ रहा है, 90 आ रहा है, स्टार्ट में 90 आ रहा है, ठीक है। और 30 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 90 आएगा, 90 आएगा, ठीक है। फिर टर्म्स आ रहे हैं हमारे 30 एंड 6, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 180, 180। फिर नेक्स्ट आ रहा है 6 एंड 2, मल्टीप्लाई करोगे 12 आ जाएगा। फिर 25 एंड 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आ जाएगा, समझ पा रहे हो। फिर आ रहा है हमारा 4 एंड 25, मल्टीप्लाई करते 100 आ जाएगा। तो उसके बाद में नेक्स्ट आएगा 4 एंड 50, मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा 200, 200 मिलेगा। फिर इसके बाद में आ रहा है 3 एंड 50, मल्टीप्लाई करने से मिलेगा 150। दीज विल बी द आंसर। अब इसके बाद में मल्टीप्लाई करने की कोशिश नहीं करनी है क्योंकि इसके बाद में कहानी अलग है, क्योंकि अब मल्टीप्लाई करने से तुम्हें आंसर्स मिलने वाले नहीं है, ठीक है। ये तो इस तरह का सीरीज़ है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज़ है, बट ऐसा भी एग्जाम में पूछा गया है पास्ट में, तो इसको भी समझ लेना, ठीक है। सो 200 150 विल बी द आंसर विच इज ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज गिवन बिलो 10 11 13 17 25 31 33। क्या पैटर्न बनेगा यहाँ पे, 10 11 13 17 25 31 33 और फिर इसके बाद में नेक्स्ट टर्म हमें फाइंड आउट करना है। अगर देखें तो कंसिस्टेंटली टर्म्स इंक्रीज तो हो रहे हैं यहाँ पे, बट इंक्रीज इरेगुलर सा है। 10 से 11 में बढ़ा, 11 से 13 में 2 का ऐड हुआ, 13 से 17 में गए 4 ऐड हुआ, तो +1, फिर +2, फिर +4, फिर +8, तो 25 तक तो मज़ा आ रहा था, समझ में आ रहा है पैटर्न सीधे सीधे कि हर बार 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। बट फिर जैसे ही 31 पे गए तो हमारा 6 6 जुड़ रहा है कि नहीं, 6 जुड़ रहा है। इसके बाद में 31 से 33 पे गए तो 2 ऐड हो रहा है। अब क्वेश्चन पूछा नेक्स्ट में क्या आएगा, कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है, कैसे फाइंड आउट करोगे यहाँ पे नेक्स्ट में क्या आना चाहिए। अब देखो एक चीज़ जो चमक रही है कि अगर हम हर बार 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 के बाद 16 आना चाहिए था, 16 आता तो समझ में आता, बट 6 आ रहा है। 16 के बाद 32 आना चाहिए था, बट 2 आ रहा है। ये क्या मतलब हुआ, ठीक है। तो एक चीज़ जो दिख रही है कि 16 में 6 कंसिडर कर लिया इन्होंने, या 32 में 2 कंसिडर कर लिया, ऐसा हो रहा है क्या कि मल्टीप्लाई तो 2 से किया बट उसके बाद में सिर्फ यूनिट डिजिट को लिया और उतना ही ऐड किया, ठीक है। तो एक पैटर्न तो ऐसा दिख रहा है कि नहीं कि 1248 जब तक यूनिट डिजिट नंबर थे, सिंगल डिजिट के नंबर थे, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। जैसे ही नंबर हमारा 2 डिजिट हुआ तो उसका जो यूनिट डिजिट था उसको ही कंसिडर करके और बस उतना ही ऐड किया इन्होंने, ठीक है। तो 16 का 6 लिया और बस 6 ऐड किया इन्होंने, 32 का 2 लिया और बस उसको ही ऐड किया। तो अब नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट 64 ऐड होना चाहिए था, बट 64 2 डिजिट नंबर है तो 4 लिया इन्होंने और 4 को ऐड कर दिया 33 में, तो आंसर 37 हो जाएगा, आंसर 37 हो जाएगा। क्या ये समझ पा रहे हो, तो थोड़ा सा वियर्ड पैटर्न तो है, बट यही पैटर्न है, क्या करोगे, ठीक है। एक और तरीका इसको देखने का क्या हो सकता है, इस पैटर्न को, ऑप्शन डी आंसर होगा, ठीक है। एक और तरीका क्या हो सकता है कि हमने देखा पहले 10 है, 10 के बाद में 11 पे गए तो जस्ट हमारा क्या है इंक्रीज, नेक्स्ट टर्म ही आ गया, अगला ही टर्म आ गया। फिर 11 से 13 में गए तो बीच में 12 को छोड़ दिया, +2 किया, है कि नहीं, यानी कि एक टर्म को स्किप किया और फिर नेक्स्ट टर्म पे गए। 13 से 17 पे गए तो हमने 3 टर्म्स स्किप किया, 14 15 16 को स्किप किया और 17 पे गए। 17 से 25 पे गए तो हमने 18 19 20 21 22 23 24 7 टर्म्स को स्किप किया, 25 पे गए। 25 से 31 पे गए तो हमने 6 टर्म्स को स्किप किया, सॉरी 5 टर्म्स को स्किप किया, 26 27 28 30 29 30 और फिर 31 पे गए। 31 से 33 पे गए तो फिर से एक ही टर्म स्किप किया। क्या कहना चाह रहा हूँ, समझते हैं इसको, ये बोलना ही चाह रहा हूँ यहाँ पे अगेन यूनिडिएट वाला ही मामला है, अगर इस तरह से देखते हो इसको तब भी, कि पहले 10 को देखो, 10 में यूनिडिएट पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हमने देखा 10 में 0 आ रहा है तो 0 टर्म्स को स्किप करना है, डायरेक्टली 11 पे पहुंच गया, नेक्स्ट टर्म हमने लिख दिया, ठीक है। 0 टर्म्स अभी स्किप। अब 11 में यूनिडिएट पे आ रहा है 1,
तो एक टर्म स्किप मारो, 12 को भूलो, 13 में पहुंचो। 13 में आ रहा है 3, तो 3 टर्म स्किप करो, 14, 15, 16, 3 को स्किप करो और नेक्स्ट 17 में पहुंच गए। 17 में 7 आ रहा है, तो 7 टर्म्स को स्किप करो 24 तक और फिर नेक्स्ट पे पहुंच गए। 25 में 5 आ रहा है, 5 टर्म्स स्किप करो, 31 में पहुंच गए। 31 में 1 आ रहा है यूनिट डेट पे, 1 टर्म स्किप किया 32 को, 33 में पहुंच गए। अब 33 में क्योंकि 3 आ रहा है, 3 टर्म्स को स्किप करो, 34, 35, 36, नेक्स्ट आएगा 37। मेरे हिसाब से तो पहला वाला तरीका है देखने का, वो ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। बाकी दोनों तरीके हो सकते हैं, अब एग्जामिनर ने क्या सोचा है तो एग्जामिनर ही जानेगा, बट यही पैटर्न है यहाँ पे। ठीक है, ओके। बाकी तुम्हें भी कुछ और पैटर्न समझ में आ रहा है इसके अलावा जो इस पूरे सीक्वेंस को फॉलो करे तो कमेंट में मेंशन करना। ठीक है, इन क्वेश्चंस के लिए इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में भी था जैसे, तो अगर कोई और पैटर्न समझ में आता है, हालांकि कोई और पैटर्न मेरे हिसाब से दिखेगा नहीं, पिछले वाले में तो कतई नहीं दिखेगा, यहाँ पे कोई और पैटर्न दिखता है इस केस में तो जरूर कमेंट में मेंशन करना कि तुमको कोई और पैटर्न दिख रहा है जो पूरी सीरीज पूरा सीक्वेंस जिसको फॉलो करे। अगर हम अल्टरनेट को भी देखते हैं तब भी यहाँ पे कोई हमारा कंसिस्टेंट स्टोरी मिलेगा नहीं। अगर हम अल्टरनेट टर्म्स को देखते हैं, मान लो हमने देखा 10 को, 13 को देखा, 25 को देखा, 33 को देखा, ठीक है, तो ये अल्टरनेट टर्म्स हो गए। यहाँ पे है इंक्रीज 3 का, फिर आ रहा है 12 का और फिर इंक्रीज आ रहा है 8 का, तो कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं बन रहा। अल्टरनेट को देखने से कोई बेनिफिट होगा नहीं यार। ठीक है, ना ही ऐसा है कि यहाँ पे सारे के सारे प्राइम नंबर्स होते तो देखते कि चलो प्राइम नंबर्स कॉन्सेक्यूटिव दिए हुए हैं, तो वैसा भी कुछ पैटर्न यहाँ पे नहीं बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5824, 5242, देन हमें एक फाइंड आउट करना है नंबर, फिर दे आर 4247 एंड 3823, तो कंसिस्टेंटली नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं हमारे, ये तो दिख रहा है यहाँ पे। 5824, देन 5242, देन नेक्स्ट फाइंड आउट करना है, फिर आ रहा है 4247 और फिर नेक्स्ट आ रहा है 3823, तो लगातार हमारा डिक्रीज हो रहा है। 5824 से 5242 पे है, कितना डिक्रीज हुआ है यहाँ पे? 5824 में 600 सब्ट्रैक्ट करते तो आता 5224, तो 18 ऐड कर तो 582 का डिक्रीज हो रहा है, -582। अब इसके बाद वाला पता लगाना, तो यहाँ पे डिक्रीज तो नहीं पता कर पाएंगे। 424, 4247 गए से गए 3823 पे, तो अगर हम 400 डिक्रीज करते तो आता 3847। 400 से कितना और डिक्रीज करें हैं, 24 और डिक्रीज करें तो 424 डिक्रीज कर रहे हैं। और यहाँ डिक्रीज कितना आया टोटल, 5242 से 4247। अगर हम 1000 डिक्रीज करते तो आता 4242 +5, लेकिन 995 डिक्रीज किया हमने इन टोटल। ठीक है, तो एक तरह से देख सकते हो कि 5824 हमने 582 डिक्रीज किया, यानी रफली 10% डिक्रीज किया है कि नहीं, रफली 10% डिक्रीज किया। और 4247 में भी यही सेम कहानी बन रहा है कि रफली 10% डिक्रीज हुआ है कि नहीं। तो एक बार पैटर्न देखने की कोशिश करें, तो 10% मतलब क्या है, 582 डिक्रीज किया हमने यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 424 डिक्रीज किया, तो क्या यही पैटर्न फॉलो करेगा, देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 524 डिक्रीज करें तो नेक्स्ट नंबर मिलना चाहिए, -524 करो तो क्या आएगा, 5242 -500 आएगा, 4742 -24, तो 4718। अब नेक्स्ट में अगर 471 डिक्रीज करते हैं तो क्या नंबर मिल रहा है हमको, 4748 -400 आ जाएगा 4318, और फिर 71 और डिक्रीज करेंगे तो 4300 -53, तो यस 4247 ही मिलेगा। तो क्लियरली यही पैटर्न हमारा बन रहा है कि रफली हम हर बार क्या कर रहे हैं, जो हमारे यूनिट को छोड़ के बाकी नंबर जो बन रहा है हमारा 582 जैसे पहले केस में उसको डिक्रीज किया, नेक्स्ट में 524 को डिक्रीज किया, फिर हमने 471 को डिक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया 424 को, आंसर आ गया हमारा 4718, ऑप्शन बी इज द आंसर। ठीक है, तो ये पैटर्न है हमारा। तो कुछ कुछ क्वेश्चन तुमने देखे होंगे जहाँ पे कि पैटर्न हमारे बन रहे हैं जो कि डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई हो गए एग्जाम कंडीशंस में फॉर श्योर। तो ऐसे क्वेश्चंस को जहाँ पे कि पैटर्न तुम्हें इमीडिएटली नहीं समझ में आ रहा है एग्जाम में, तो डेफिनेटली उसको बात के लिए रखना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, या उस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व करने का चैलेंज की तरह नहीं लेना है, अदरवाइज फंस जाओगे, टाइम वेस्ट होगा और शायद उसको उसकी वजह से और भी 2-4 क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट ना कर पाओ। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अच्छा, दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन। तो दिस वॉज टोटल सेशन ऑन लॉजिकल सीक्वेंसेस। अब कितना लॉजिक था, कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर थे जहाँ पे कि लॉजिकल तो थे, पर उस लॉजिक को कितना लॉजिकल कहोगे कितना लॉजिकल कहोगे नहीं कह सकते, बट यही था जो था। ठीक है, इतना ही रखते हैं सेशन में। आई बिलीव जो भी हमने डिस्कस किया सबको समझ में आएगा। और जहाँ पे जो क्वेश्चन लास्ट में हम देखे जहाँ पे पैटर्न देखना थोड़ा मुश्किल था, अगर तुम्हें कुछ और पैटर्न देखता है तो जरूर कमेंट में मेंशन करना। अगर सेशन पसंद है उसको लाइक करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से करना। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।